हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर कुमार कटियार है और जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ दैट इज हैडली कपलिंग। राइट। तो हैडली कपलिंग हमारी जो यूज़ की जाती है, जैसे हम लोग प्रीवियसली जानते हैं कि जो भी हमारी पावर ट्रांसमिशन होता था वो क्लचेस के थ्रू होता था। और क्लचेस का काम क्या होता है? क्लचेस का काम मैकेनिकल कांटेक्ट के थ्रू पावर को ट्रांसफर करना है। तो मैकेनिकल जब भी मैकेनिकल कांटेक्ट होता है वहां पर हमारे वाइब्रेशन रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। तो और भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं जिसके कारण से हमारी जो अब पावर ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है दैट इज हैडली कपलिंग। ठीक है। तो हम हार्डली कपलिंग जो हमारी फ्लूइड कपलिंग जिसे हम कहते हैं वो एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है पावर को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिविंग शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड। जनरली वो ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन टू फ्लूइड्स नहीं रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे एक ड्राइविंग शाफ्ट एक ड्रिविंग शाफ्ट है। जो ड्राइविंग शाफ्ट से हमारा दैट इज पंप इम्पेलर अटैच है और जो ड्रिविंग शाफ्ट है हमारा उससे हमारी टरबाइन रनर अटैच्ड है। ऑलराइट। तो जो हमारी पंप इम्पेलर से टरबाइन रनर के बीच में पावर ट्रांसफर हो रही है वो हमारी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। तो हमें पता है कि जो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है वो हमारी इंजन पावर, जो हमारा इंजन में पिस्टन क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड आपका मूव कर रहे हैं, तो जो हमारी क्रैंक है, क्रैंक के रोटेशन से ही हमारा ड्राइविंग शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और इसके बाद जब वो ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो ड्राइविंग शाफ्ट जब हमारी रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ये हमारी शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो इसके साथ जो भी पूरी असेंबली लगी हुई है, ठीक है, वो क्या करेगी? आपकी वो भी रोटेशन में आ जाएगी। ठीक है। तो यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर पूरी असेंबली में आपके नंबर ऑफ वेन्स पूरी पूरी सर्कमफ्रेंस पे नंबर ऑफ वेन्स लगे रहते हैं जिनके थ्रू हमारा फ्लूइड मूव सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से हमारा जो फ्लूइड है उसमें प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और यही आपका फ्लूइड है वो हमारा फाइनली टरबाइन रनर के पास चला जाएगा। और टरबाइन रनर में क्या होगा? ये इसी इसी की वजह से, इसी प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हमारी टरबाइन रनर है ये भी मूव करना स्टार्ट कर देगी। और ये टरबाइन टरबाइन रनर है, जो रनर है उसमें भी इसी तरह के नंबर ऑफ वेन्स होंगे। और उसके बाद ये जो हमारा फ्लूइड है वो इस टरबाइन रनर को रोटेट करने के बाद फिर से हमारे जो हमारा इन जो पंप इम्पेलर है उसके पास आ जाता है और अगेन ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। तो इस तरह हमारी ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिविंग शाफ्ट में हमारा पावर ट्रांसफर होता है। राइट। तो इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, ये इनपुट शाफ्ट है, ये पंप व्हील है हमारा, ये हमारी टरबाइन व्हील हो गई, ठीक है, ये आउटपुट शाफ्ट हो गई। और जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है? देखिए हमने कहा था जो नंबर ऑफ वेन्स है वो नंबर ऑफ वेन्स कुछ ऐसे रहेंगे, पूरी सर्कमफ्रेंस में रहेंगे। और इसी तरह से टरबाइन व्हील में भी इसी तरह से हमारी पूरी सर्कमफ्रेंस में हमारे नंबर ऑफ वेन्स रहेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से फ्लूइड हमारा इस तरफ से इस तरफ चला जाएगा और अगेन वो सेंटर पे जाएगा और सेंटर से रोटेट होते हुए कंटिन्यूसली ये रोटेशन हमारा पूरी सर्कमफ्रेंस पे हर जगह बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसके एक पोर्शन को कट कर दूं तो हमारे पास इस तरह कुछ डायग्राम मिलेगा जहां पर फ्लूइड फ्लूइड हमारा कंटिन्यूसली इस तरह हमारा मूव कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह हमारा हाइड्रोलिक कपलिंग आपका ऑपरेट होता है। ठीक है। आप इस थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा। ठीक है। जिससे आपको भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पर इस थ्योरी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने एक सिमुलेशन यूज किया हुआ है कि कैसे ये वर्क करता है। सपोज करिए कि कोई आप एक फैन का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट। ये फैन क्या कर रहा है? अगर ये फैन रोटेशन में है और इसके सामने एक फैन रखा हुआ जो कि रोटेशन में नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही है और इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी इसके विंग्स, जो आपके फैन के विंग्स होंगे उनको रोटेट कराएगा। और उसकी रोटेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी एयर का फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है। और इसकी एयर फ्लो की वजह से आप क्या देखते हैं कि ये हमारा जो अगेन जो उसके सामने रखा हुआ है उसको हम लोग ड्रिविन ड्रिविन भी कह सकते हैं, वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा फ्लूइड कपलिंग में यूज किया जाता है। फ्लूइड कपलिंग में आप क्या देख रहे हैं कि हमारी जो इनपुट शाफ्ट है वो हमारी कंटिन्यूसली यहां पर देखो रोटेट कर रही है और उसकी वजह से हमारी आउटपुट शाफ्ट हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। आप इस थ्योरी को भी पढ़ सकते हैं सो दैट कोई भी एग्जाम्स है आप उनमें आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और डायग्राम आपके लिए दिखाया हुआ है कि कैसे फ्लूइड हमारी वेन्स पे मूव करता है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि जो ये
सपोज करिए ये पंप ब्लेड हैं और ये टरबाइन ब्लेड्स हैं, ठीक है। तो पंप ब्लेड में क्या होगा, सपोज करिए वाटर इसके पंप, यहाँ पर एक शेफ्ट लगी होगी ऐसे, ठीक है। सपोज करिए शेफ्ट लगी हुई है और यहाँ से हमारा आपके ये जो वेन्स है, वाटर यहाँ पर क्या, यहाँ से इन होगा और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से क्या होगा, आउट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आउट होने बाद, चूंकि ये केसिंग में इंक्लोज है, ये फ्लूइड यहाँ से आउट होगा और यहाँ टरबाइन ब्लेड के पास चला जाएगा, ठीक है। और टरबाइन ब्लेड्स यहाँ पर, इसमें जो काइनेटिक प्रेशर एनर्जी है वो क्या यूज होगी, आपकी टरबाइन ब्लेड्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारा इसमें एनर्जी की वजह से टरबाइन ब्लेड्स हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और फ्लूइड हमारा यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली हमारा यहाँ पर एक रोटेशन क्रिएट हो रहा है। अगर इसी डायग्राम को मैं अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ शो करूं तो आपको क्या नजर आएगा कि फ्लूइड जो हमारा है वो यहां से निकला, विंग्स के पास, ब्लेड के पास गया, इनपुट शाफ्ट के पास गया, पंप ब्लेड के पास गया और यहां से निकलने के बाद यहां पर आपका रोटेट करता हुआ इस तरफ को आ गया, राइट। तो एक इस तरह का रोटेशन आपका क्रिएट हो जा रहा है और इस रोटेट करने के बाद अगेन ये क्या करेगा, सेंटर पे आएगा, सेंटर से इसके बाद फिर से आपकी पंप ब्लेड के कांटेक्ट में आएगा, पंप के कांटेक्ट में आएगा, फिर से ये ऊपर से जाएगा और फिर से ये रोटेशन मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे भी क्या होगा, जैसे अगर यही ब्लेड्स आपके नीचे भी लगे हुए हैं तो ये ब्लेड सपोज करिए नीचे लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या होगा, अगेन फ्लूइड हमारा ऐसे मूव करेगा, राइट। टरबाइन ब्लेड सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा और जो उसका प्रेशर काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ये क्या करेगा, आपकी ड्रिवन शाफ्ट है ना, जो टरबाइन ब्लेड्स है उन पे ये अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसके बाद फिर से ये सेंटर पे आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी एक नीचे भी सर्किल बन जाएगा। इसी तरह से पूरी पेरीफेरी में हमको इस तरह के सर्किल्स नजर आते हैं। इन्हीं सर्किल्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, हमने इन्हीं सर्किल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑलराइट। तो ये हमारी इस तरह हाइड्रोलिक कपलिंग हमारी ऑपरेट करती है, ठीक है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए लिखे हुए हैं। दैट इज फर्स्ट इज व्हाट, दैट इज वाइब्रेशन फ्री पावर ट्रांसमिशन। यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि वाइब्रेशन हमारे प्रोड्यूस नहीं होंगे ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम में। और वाइब्रेशन होने की वजह से हम जानते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें लिखा हुआ था, एफिशिएंसी ऑफ द पावर इज हाई अराउंड 90 to 98%। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर हम एफिशिएंसी हमको बहुत अच्छी अचीव हो रही है 90 to 98%, सो वी कैन से कि जो हमारा इनपुट शाफ्ट है लगभग पूरी पूरी हमारी पावर आउटपुट शाफ्ट को ट्रांसफर कर दे रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ, इट इज यूजफुल वेयर लार्ज इनिशियल लोड्स आर इन्वॉल्व एंड स्मूथ शॉक फ्री ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल्स, मैरीन इंजन्स, रोपवे केबल ड्राइव्स, राइट। तो आप जानते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, हमारी मैरीन इंजन्स हो गए, जो भी मैरीन इंजन्स होते हैं, दिस आर आल्सो वेरी हैवी। एंड रोपवे केबल, जैसे कि आप लोग बहुत सारे टेम्पल्स में जाते हैं, वहाँ पर रोपवे केबल्स बने हुए हैं और भी बहुत सी ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर रोपवे केबल्स का यूज किया जा रहा है, वहाँ पर भी इसी तरह से कपलिंग के थ्रू ही हम पावर ट्रांसमिशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ, पावर एट एनी शाफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड स्पीड। एज वी नो द पावर इज व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड टॉर्क, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्या होगी, पावर अगर हमारे पास अगर स्पीड कम है तो उस समय जो हमारी टॉर्क है वो ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा होगा और स्पीड बढ़ जाती है तो टॉर्क हमारा कम ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारा इनिशियली जो हमारा इनपुट शाफ्ट है वो क्या, हमारे जब आउटपुट शाफ्ट है उसमें पावर जब देगा, यानी टरबाइन शाफ्ट को हमारी पावर देगा शुरुआत में, तो वो पावर हमारी शुरुआत में, क्योंकि जो ड्रिवन शाफ्ट है वो हमारी कम स्पीड से रोटेट कर रही होगी तो उसमें हमें ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर है इनपुट शाफ्ट का वो हमारा जब आउटपुट शाफ्ट पे जाएगा तो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड कम है, तो जो उसमें हमें जो टॉर्क ट्रांसफर होगा उस कंडीशन में ज़्यादा होना चाहिए और इसलिए हमें टॉर्क की वैल्यू उस कंडीशन में ज़्यादा मिल रही है। तो हेंस वी कैन से हमारा पावर ट्रांसफर होगा और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी जो ये टॉर्क की वैल्यू है वो ऑब्वियसली रिड्यूस करती जाएगी। तो हमें पता है कि हाई स्पीड पे जो हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन होता है वो है ना, चूंकि स्पीड बढ़ गई है तो टॉर्क ट्रांसमिशन, उसमें टॉर्क की वैल्यू जो होती है दैट इज लो ओवर देयर, ठीक है। Let Tp and omega p is the torque and angular speed of the driving shaft, राइट। तो टीपी और ओमेगा पी को हमने टॉर्क और एंगुलर स्पीड लिया हुआ है ड्राइविंग शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट का। एंड टीटी एंड ओमेगा टी इज द टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट, और इसे हम लोग आउटपुट शाफ्ट भी कह सकते हैं। तो टीटी एंड टीपी
राइट जो हमने लिए हुए हैं, P वर्ड इज फॉर इनपुट शाफ्ट और वी कैन से पंप शाफ्ट पंप एंड TT इज व्हाट दैट इज टरबाइन के लिए हमने यूज किया हुआ। तो इफिशियंसी हमेशा क्या होती है, इफिशियंसी इज व्हाट दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारा दैट इज पावर आउटपुट ओवर हियर। तो पावर इज व्हाट दैट इज T इंटू ओमेगा, राइट। तो आउटपुट किस पे हो रहा है, दैट इज टरबाइन में हो रहा है, तो टी टरबाइन वाले टर्म्स ऊपर आ जाएंगे। सिमिलरली पावर इनपुट होगा जो, तो दैट इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा। अगेन जो हमारे पंप वाले होंगे वो इनपुट सारे होंगे, तो TP और ओमेगा पी का हमने यूज किया। तो इस तरह हमारे पास क्या मिल जा रहा है, इफिशियंसी का फॉर्मूला मिल जा रहा है, ठीक है। बट हमें पता है कि जब हमारी एक हमने ऐसी कंडीशन को लिया हुआ जहां पर हमारी अगर जो जितना टॉर्क हमारा ड्राइविंग शाफ्ट जा रहा है उतना ही टॉर्क हमारा ड्राइविंग शाफ्ट में जा रहा है। और ये ज्यादातर पॉसिबल कब होता है, जब हमारा जो पंप होता है वो आज पंप और जो टरबाइन है वो दोनों ही हमारी हाई स्पीड पर पहुंच चुकी होती हैं। तो उस कंडीशन में हम ये पा लेते हैं, दैट इज अचीव कर लेते हैं, दैट इज जो टॉर्क है वो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में वो सेम है। अगर वो सेम है तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और उस कंडीशन में जो हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा दैट इज ओमेगा टी अपॉन ओमेगा पी हो जाएगा। और हमें पता है कि ओमेगा टी और ओमेगा पी दैट इज ओमेगा टी इज व्हाट दैट इज आउटपुट एंड ओमेगा पी इज व्हाट दैट इज इनपुट। तो ये दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, आपका स्पीड रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको स्पीड रेशियो के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफिशिएंसी को। और एक फाइनल टर्म आता है दैट इज स्लिप ऑफ फ्लूइड कपलिंग। स्लिप क्या होता है, स्लिप इज व्हाट दैट इज, हमने पहले भी स्लिप को डिफाइन किया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी। यहां पर स्लिप क्या बनना है, दैट इज ओमेगा पी माइनस ओमेगा टी, यानी पंप जो हमारा है माइनस ओमेगा टी दैट इज टरबाइन। तो पंप से कितनी स्पीड हमारी है और वो टरबाइन में कितनी चली गई है, उसका डिफरेंस हमारा जो हो जाएगा वो जो हमारा होगा दैट इज डिफरेंस इज दैट इज जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर लिखा रहेगा, एंड दैट इज ओमेगा पी जो हमारी स्पीड है पंप की वो यहाँ पे लिखी रहेगी, ठीक है। और चूंकि हम इसको और लिख सकते हैं दैट इज वन माइनस दैट इज ओमेगा टी वन ओमेगा पी, ऑलराइट। तो ओमेगा टी ओपन ओमेगा पी क्या होता है, ये हमने पहले भी लिखा हुआ दैट इज इक्वल टू इफिशियंसी, तो वन माइनस इफिशियंसी इसका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लिप हमने पहले पढ़ा हुआ था दैट इज स्लिप एंड परसेंटेज ऑफ स्लिप। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या होता है कि जितनी हमारी स्पीड इनपुट पे है और वो आउटपुट पे अगर पूरी पूरी पहुंच जाती है तो वहां पर स्लिप की कंडीशन नहीं होती है। बट अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा है ना वो केस क्या हो जाएगा, स्लिप का केस हो जाता है। तो हमारा आउटपुट कितना मिला, हमने इनपुट कितना दिया, राइट। तो हम इस तरह उसको स्लिप के टर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं, ये देख सकते हैं हम लोग कि हमने कहाँ से ये टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट को पिक किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको कर लीजिएगा, सो दैट अगर मैं कोई भी आपको वीडियो भेजता हूँ तो आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू वेरी मच।